अच्छा बाबा की कही दिया भैया। और हमारे बाबा कहाँ चले गए? जैसे अपना वोट मांगने के लिए मैं पुन्हाना में आया था, आज फिर से यहाँ के प्रदेश के लिए, यहाँ पर मेवात के विकास के लिए मैं दोबारा से आज मेवात में आया हुआ, वो भी पुन्हाना में आया हूँ। मुझे आपकी मदद की जरूरत। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस मंच पर हमारे भाई सरपंच इब्राहिम इंजीनियर साहब, अख्तर साहब, इकबाल जैलदार साहब, चौधरी इमरान और मेरे बड़े भाई, बड़ा कहूं छोटा कहूं सबसे मजबूत कहूं, जिनके लिए मैं आपके बीच में आपसे गुजारिश, इल्तिजा, प्रार्थना करने के लिए आया हूं। अपने भाई मोहम्मद इलियास के लिए आपसे हाथ के पंजे पर मजबूती के साथ में आपके शऊर की ताकत को मांगने के लिए आया हूं, आपसे इल्तिजा कर रहा हूं। ये चुनाव दोस्तों, मैंने जिंदगी में एक चीज सोची है और मैं उनका कायल हूं, और वो लोग जिन्होंने मुझे बहुत मोहब्बत दी है, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है, जीत हार, जिल्लत इज्जत तो उस मालिक के हाथ में है। मुझे बहुत दिया आपने, जो जो घर से निकला है उसने मुझे अपने सीने में बिठा के रखा, अपने पलकों पर बिठा के रखा। आपने मुझे वोट दिया, नहीं निकल पाए उसकी वजूहात बहुत सारी है। हम इस तरह की वजूहात पे ना जाए। आज जरूरत है इस मुल्क को अच्छी सोच वाली सरकार की, और हिंदुस्तान में आप कहीं भी चले जाए, आज एक आवाज हर जगह आ रही है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। मैं बहुत यकीन के साथ में कह रहा हूं आपसे, ये कोई भी ऐसा महाराष्ट्र में बैठा हुआ तो हर शख्स जब बात करता है तो यही कहता है कि जम्मू कश्मीर, हरियाणा तो कांग्रेस ने जीत ली है, महाराष्ट्र अगर ये जीतने के बाद में महाराष्ट्र भी कब्जे में आएगी। और ये बात, ये आपकी ताकत, आपकी मोहब्बत, यहाँ के किसानों का वो एक सूझबूझ है, यहाँ के किसानों के अंदर जो एक जज्बा है, जो जुनून है कि इस बार कांग्रेस को लेके आना है और बीजेपी को शिकस्त देना है। दोस्तों, सरकार आपकी बनने वाली है। मोहम्मद इलियास साहब एक बहुत ही सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं। जब यहां पर हमारे यहां सरकार कांग्रेस की होगी, यकीनी तौर पे कह सकता हूं, राज बब्बर चुनाव जीता या हारा भूल जाओ, अगर मोहम्मद इलियास मंत्री बनकर सामने आते हैं तो राज बब्बर इनसे पकड़कर काम कराएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। क्योंकि मेरा भी सपना है, मैं उस सपने को लेकर आया था कि मैं मेवात में यहाँ पर विकास करवाना चाहता हूँ, यहाँ कर बच्चों की एजुकेशन को लेकर, यहाँ पर जो है नौजवानों के रोजगार को लेकर, यहाँ के तमाम आसपास की फैक्ट्रियों के उनको हक दिलाना चाहता हूँ। मोहम्मद इलियास साहब जब मंत्री बनेंगे तो इनकी लाल बत्ती वाली गाड़ी को वही रोक दूंगा जब तक मेरे लोगों का काम नहीं करेंगे। मैं बहुत सच्ची कह रहा हूं, मैं भरोसे से कह रहा हूं। मुझे मालूम है कि ये बुजुर्ग कम, नौजवान ज्यादा है, और मुझे इस नौजवान पे भरोसा है। और मैं आज मेवात में जैसे अपना वोट मांगने के लिए मैं पुन्हाना में आया था, आज फिर से यहाँ के प्रदेश के लिए, यहाँ पर मेवात के विकास के लिए मैं दोबारा से आज मेवात में आया हुआ, वो भी पुन्हाना में आया हूँ। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। जी हाँ, मेरे भाई साकिब साहब, इन्होंने पिछली बार भी मेरा ही प्रोग्राम किया था, यही आयोजक थे।
यही आयोजक थे, आज फिर आयोजक है। ये काम की किस्मत है, आप 2 बार हमारे यहाँ पर और आपने दिल खोल के मुझे मोहब्बत दी। और इस बार का अगर थोड़ी बहुत कहीं भी कसर रह गई हो दोस्तों, इस बार पूरी कर देना। यहाँ के वोट डालने के बाद अगली जगह जाके भी वोट डलवा देना। अगर डालने में तो गड़बड़ हो तो खुद चले जाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, रात हो गई है। और हमारे बाबा कहाँ चले गए? जनाब लोग कहते बाबा ही कह दो। अच्छा, बाबा की कह दिया भैया।